मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में और फिर जानेंगे एडर और सब्ट्रैक्टर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एन इनपुट करस्पॉन्ड कर रहा है कितना mm आउटपुट पे, और जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इनपुट पे डिपेंड करेगा। आउटपुट हमारा किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट पे। यूज कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच में क्या होगा? लॉजिक गेट्स होगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? वैसा सर्किट जो लॉजिक गेट से बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट से बना हुआ है, और आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ किसी भी टाइम पे के इनपुट पे। ठीक है, तो अब किसी भी टाइम के इनपुट पे इनपुट दिया, आउटपुट हमको मिला। स्टोर करने का हमको जरूरत नहीं है, तो हमको यहाँ पर किसी भी तरह का मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल में आपका इनकोडर, डिकोडर, मक्स, डिमक्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये हुआ आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या बोलता है? इसका जो आउटपुट होता है एक तो डिपेंड करता है करंट इनपुट पे, जो कॉम्बिनेशन में कर रहा था ये वो आपका करंट इनपुट, साथ में साथ प्रीवियस जो प्रीवियस इनपुट दिए उसका जो आउटपुट आया वो भी बैक होकर हमको मिलता है। तो इसका मतलब प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? करंट इनपुट पे। तो अब जब इसको प्रीवियस इनपुट देना है तो हमको उसको स्टोर करना होगा, उसके लिए हमको मेमोरी यूनिट भी चाहिए। उसमें कहा हमको कॉम्बिनेशन में मेमोरी यूनिट की आवश्यकता नहीं था। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर। तो इन सब का स्टडी करेंगे हम लोग इन सब के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसमें सबसे पहले एडर आते हैं। एडर नाम ही बोलता है ऐड मीन्स जोड़ना। पहला है हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है? जब दो बिट को 1 बिट एडिशन करेंगे। ये एडर है 1 बिट, ए और बी दो, एक अब जोड़ना है तो 2 नंबर हमको चाहिए। तो ए भी 1 बिट हो सकता है, बी बिट हो, जैसे 0 0 0 1 1 0, इसको जोड़ना है। आपको पता है 8+2 करे तो 8+2 क्या होता है? 10। ये आउटपुट हुआ, ये क्या हुआ? कैरी हुआ ना। तो उसी तरह जब हम जोड़ेंगे तो 2 आउटपुट हमको मिलेगा। इनपुट भी यहाँ 2 है और आउटपुट भी 2 मिल रहा है। एक सम मिलेगा और एक क्या मिलेगा? कैरी। तो अब हम देखेंगे कैसे होता। तो बोल रहा हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म्स 1 बिट एडिशन। ठीक है, दोनों 1 बिट का होगा। द हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू एड 2 सिंगल बिट। 2 सिंगल बिट को डिजाइन करता है, डिजाइन किया गया ऐड करने का बाइनरी नंबर ए एंड बी एंड गिव्स 2 आउटपुट। 2 आउटपुट देगा कौन? कैरी और सम। आपको समझ में सम और कैरी किस तरह से हो रहा है? अब हम देखेंगे। अब इसका हम ट्रूथ टेबल सबसे पहले बनाएंगे। जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम दोनों बनाना है। तो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ए और बी 2 इनपुट है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनपुट का क्या होगा? 2 4। वो आपको पता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये चारों हमको मिल गया। अब जोड़ेंगे 0 + 0 क्या होगा? 0, कैरी भी किसी भी तरह। 0 + 1 क्या होगा? आउटपुट 1, कैरी 0। 1 + 0 आउटपुट क्या होगा? 1 और कैरी 0। अब 1 + 1 का हम बताए थे आपको क्या लिखते हैं? 2 को क्या लिखते हैं? 10 क्या होगा? 0 इन सम और 1 क्या हो जाएगा? कैरी। इस तरह से हम आउटपुट लिख लिए। ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे सम का लिखना है तो ये आपका सम का आउटपुट दे रहा है, ये आपका कैरी का आउटपुट दे रहा है। तो जब भी इक्वेशन हमको लिखना है तो किस पे 1 आ रहा है उस पे ध्यान देना। इन दोनों पे सिर्फ 1 आ रहा है। अब ये 1 कब आ रहा है? जब a 0 है और b 1 है। ठीक है, तो 0 को हम डिनोट करेंगे बार से, तो क्या लिखेंगे? a बार। अब 1 को हम नॉर्मल डिनोट करें b प्लस। अब दूसरा 1 किस पे आ रहा है? जब a 1 है और b क्या है? 0, तो हम a के a लिखेंगे b बार। तो a बार b प्लस a b बार, ये क्या हमको मिल गया? आउटपुट। ठीक है, तो जब a बार प्लस b a b बार को हम क्या लिखते हैं? a XOR b। तो यहाँ हम देख सकते हैं सम हमारा क्या मिल रहा है? a XOR b या a बार b प्लस a b बार। एक इनपुट a लिए, एक इनपुट b लिए, XOR गेट है ये, उसका आउटपुट हमको क्या दे रहा है? सम। हम सम का आउटपुट हाफ एडर के केस में पता कर दिए। अब कैरी में देखिए सिर्फ यहाँ आउटपुट है, और कब आउटपुट है? जब a = 1 है, b = 1 है, कोई बार नहीं है, तो हमको आउटपुट क्या होगा? a b। ठीक है, तो आउटपुट लिखते के समय क्या करना है? जैसे 2 के लिए आउटपुट रहा तो पहले इसके लिए लिखना है और प्लस इसके लिए लिखना है। 0 पे बार लगाना है, उसके बाद इंटू देना है, 1 पे सिंपल रखना है। तो आउटपुट हमको कैरी का क्या मिल गया? a b। एक इनपुट ए लिए, बी लिए, एंड गेट दिए और हमको ए बी मिल गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल डिजाइन करना सीख गए आप। उसके बेसिस पे हम आउटपुट लिखना सीख गए। इस आउटपुट के बेसिस पे हम सर्किट डायग्राम बनाना शुरू किए। आगे हम मूव करेंगे। अब है नेक्स्ट हाफ एडर बेसिक गेट से बनाना है। तो हमको क्या बनाना है? ए बार बी प्लस ए बी बार। यही आउटपुट हमारा सम का है। पहले हम सम का बनाएंगे। तो ए मिला, तो यहां से ए आया हमको,
यहाँ बी, और यहाँ से आउटपुट होकर ए बी बार मिला, यहाँ हमको क्या मिल गया, ए बी बार। अब उसी तरह यहाँ से देखिए एक इनपुट बी जा रहा है, यहाँ से ए बार जा रहा है, तो यहाँ हमको क्या मिल गया, बी और ए बार। यहाँ ए पे बार नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या मिल गया हमको, ए बी बार, और यहाँ क्या मिल गया, ए बार बी। अब इन दोनों को जोड़ दिए, सम कर दिए, हमको क्या मिल गया, ए बी बार प्लस ए बार बी, सम मिल गया। अब कैरी की क्या, एक तो ए देखिए, एक यहाँ से इनपुट क्या मिल रहा है ए, और यहाँ से इनपुट क्या मिल रहा है बी, आउटपुट एंड ए बी। तो इस तरह से हम बेसिक गेट का यूज करके हम हाफ एडर का डिजाइन कर दिया। अब नेक्स्ट मूव कर, अब हम बनाएंगे हाफ एडर यूजिंग नेंड एंड नोर गेट। नेंड एंड नोर गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। आपको पता है यूनिवर्सल गेट से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं, किसी भी सर्किट का डिजाइन कर सकते हैं। तो हम हाफ एडर का बनाएंगे हम नेंड एंड नोर का यूज करते हुए। सबसे पहले हम नेंड गेट के साथ डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैरी का आउटपुट देखते हैं। तो हमको ए मिला बी, नेंड गेट क्या होगा, ए बी बार, और यहाँ से हम क्या लिए, नोट गेट लगा दिए, तो हमको क्या मिल गया, कैरी ए बी, जो हमको ए बी चाहिए कैरी मिल गया। अब हम सम देखेंगे। सम के लिए एक इनपुट यहाँ है, एक इनपुट यहाँ है, तो ये क्या आ गया, ए यहाँ का आउटपुट के लिए, और ये क्या आएगा, ए इंटू बी बार, है ना, ए इंटू बी बार। तो दो इनपुट है, एक क्या है ए, दूसरा क्या है ए इंटू बी बार, ए बी बार, ठीक है। और जो इसका जो आउटपुट मिलेगा, ए एक इनपुट है, दूसरा ए बी बार है, तो उसका आउटपुट क्या मिला, ए इंटू ए बी बार का होल बार। तो हमको क्या लिख सकते हैं, डिमॉर्गस लगाएं तो ए बार प्लस इंटू का प्लस हो जाएगा, ए बी बार तो पहले था, एक और बार हो जाएगा। तुमको क्या मिल गया, ए बार प्लस ए बी, ठीक है। हमको यहाँ एक मिल गया, एक इनपुट से इसका क्या मिल गया, ए बार प्लस ए बी। अब यहाँ क्या है, ए बी बार है और बी है, सेम है, यहाँ ए की जगह पर बी हो गया और ए बी बार है। तो इसका जब आउटपुट आप देखेंगे तो सिमिलरली हमको मिल जाएगा बी बार प्लस ए बी, ठीक है। तो हमको आउटपुट मिल गया एक ए बार प्लस ए बी, दूसरा मिल गया बी बार प्लस ए बी। अब जो हमको इस जो फाइनल सम का आउटपुट मिलेगा, इसका नेंड गेट मिलेगा। तो यानी एंड कर लें, उसको नोट कर देंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले एंड करते हैं। तो एक क्या था, ए बार प्लस ए बी इंटू बी बार प्लस ए बी। अब हमको इसका एंड कर रहे हैं, तो आपको पता ए बार इंटू बी बार क्या होगा, ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार इंटू ए बी क्या होगा, जीरो, प्लस ए बी इंटू बी बार क्या होगा, जीरो, प्लस ए बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख लिए थे, हमको क्या मिल गया, ए बार बी बार प्लस ए बी मिल गया। आपको पता है ये क्या होता है, एक्सनोर गेट होता है। और ये हम एंड किए हैं, लेकिन वो करना क्या है, नेंड। तो जब हम इसमें नोट लगाएंगे तो एक्सनोर का आउटपुट क्या होता है, एक्सनोर का एंड नोट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सोर क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। यही हमारा सम का आउटपुट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको सम और कैरी दोनों मिल गया। अब हम इसी का हम क्या किसके यूजिंग बनाएंगे, नोर लॉजिक, नोर गेट के अनुसार बनाते हैं। तो हम सबसे पहले कैरी का इसका भी देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कैरी का यहाँ आउटपुट है, तो एक इनपुट यहाँ होना है, एक इनपुट यहाँ, ये इनपुट क्या है, ए से आया ए बार, ये इनपुट क्या है, बी से आया बी बार। तो और हमको जो इसका कैरी के लिए आउटपुट क्या है, दो इनपुट है, ए बार और बी बार। तो कैरी का आउटपुट नोर गेट में ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब हम इसमें डिमोर्गस लगाएं तो ए बार का बार इंटू प्लस हो जाएगा इंटू बी बार का बार। तो हमको क्या मिल गया, ए इंटू बी। हमको पता है कैरी क्या होता है, ए इंटू बी। हमको कैरी मिल गया, कैरी भी मिल गया, साथ में ये आउटपुट मिल गया ए इंटू बी। तो हमको सम का एक इनपुट मिल गया, ए इंटू बी। दूसरा इनपुट हमको कहाँ से मिल रहा है, ये है, और वो क्या है, ए प्लस बी का बार। आप देख सकते हैं ए बी इनपुट है और ए नोट गेट से। तो अब हमको क्या होगा, ए बी इंटू सॉरी प्लस होगा, ये नोट गेट है, ए बी प्लस ए प्लस बी का बार का होल बार। यही होगा नोड आउटपुट। दोनों का जोड़ दिए, प्लस नोट कर दिए। तब हम डिमोर्गस फिर लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस को क्या हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी का होल बार तो था ही, एक और बार हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम फिर से लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, ए बी बार इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम साथ साथ आप कॉपी पे करते जाइए, जैसे आसानी होगा। तो हम लिख दिए ए बी बार इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब हम क्या इसमें फिर से डिमोर्गस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। इसमें हमको आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखिए, ए बार इंटू ए क्या होगा, जीरो, ए बार इंटू बी क्या होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार होगा, अब बी इंटू बी बार क्या होगा, जीरो। तो हमको क्या मिल गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोर गेट, हमको सम भी मिल गया। तो इस तरह से हम नेंड और नोड दोनों यूनिवर्सल गेट से हम हाफ एडर को बनाना सीख गए। अब आगे सबट्रैक्टर नाम ही बता रहा है कि सबट्रैक्ट कर रहा है, यानी घटाव कर रहा है। तो अब हम देखते हैं ये क्या है, 1 बिट सबट्रैक्शन प्रोसेस करता है। हाफ सबट्रैक्टर है, ए और बी दो इनपुट है। तो अब जब आपको पता है क्या, जब हम सबट्रैक्शन करते हैं 2 8 करें 9 करें,
तो ये इससे क्या करता है, बोरो करता है, मतलब दो आउटपुट होगा, एक तो डिफरेंस होगा घटा और दूसरा बोरो। तो वही बोल रहा है हाफ सब्ट्रैक्टर क्या बोलता है, 1 बिट सब्ट्रैक्शन करता है और दो आउटपुट है, दो इनपुट है ए और बी और दो आउटपुट भी होगा बोरो और डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। दो इनपुट यानी 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 और दो आउटपुट है डिफरेंस और बोरो। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। 0 माइनस 0, डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। अब हम a माइनस बी कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना b माइनस ए नहीं कर रहे, a माइनस बी कर रहे हैं। अब हम 0 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो हमको आउटपुट 1 मिलेगा, लेकिन ये क्या बोरो भी करेगा तो हमको बोरो भी क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब क्या 1 माइनस 0 कर रहे हैं हम, तो 1 आउटपुट मिलेगा, लेकिन बोरो तो कुछ नहीं कर रहा था, बोरो 0 ये 1। ठीक है, अब 1 माइनस 1 कर रहे हैं, 1 माइनस आउटपुट 0, बोरो भी कुछ नहीं करे तो ये भी 0। ठीक है, इस तरह से हम ट्रूथ टेबल बनाना सीख गए। अब हम इसको ट्रूथ टेबल के बेसिस पे फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, इसको ट्रूथ टेबल के बेसिस फॉर्मुलेट करना आप सीख चुके हैं। 2 गो 1 है, 2 गो 1 कब है, एक तो a0 और b1, तो a0 है तो a बार b और b1 इंटू b। अब ये हो गया प्लस, अब 1 कब है, a और b0, a1 अब b0 ab बार, तो ये a बार b a b बार मतलब सेम है, एक्सोर गेटरी है। जो हमको देख सकते हैं कि जो हाफ एडर में हमको सम का आउटपुट आ रहा था वही हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम ए बी इनपुट लिए, एक्सोर गेट लिए, हमको आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब डिफरेंस का आउटपुट देखेंगे। डिफरेंस यहाँ 1 है, कब है, ए बार बी पे, तो हमको ए है उससे नॉट गेट लगा, ए बार हमको मिला और बी, इससे हमको एंड गेट से ए बार बी मिला। तो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस और सम है हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में सेम है, लेकिन हाफ एडर में जो कैरी है ए बी है, बोरो यहाँ क्या हो जा रहा है, ए बार बी हो रहा है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब फुल एडर देखेंगे। फुल एडर क्या होता है, इसमें क्या, उसमें ए और बी जोड़ते थे, इसमें एक और इनपुट बढ़ जाता है कैरी इन। ठीक है, जो कैरी प्रोपोगेट करेगा 3 बिट में, तो हमको वो कैरी भी जोड़ते जाना है, कैरी को छोड़ना नहीं है। जैसे अब 1 1 1 1 किए तो 1 1 क्या हुआ 0, अब ये जो 1 कैरी हुआ इसमें जोड़ते जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फुल एडर का यूज करते हैं। तो आउटपुट तो हमेशा 2 ही होगा, सम और कैरी। इनपुट यहाँ क्या हो जा रहा है 3, ए बी और सी इन। जैसे ही इनपुट 3 हुआ तो यानी हमारा 3 इनपुट है तो 2 टू 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। 8 कॉम्बिनेशन आपको पता है 0 से 7 के 0 0 से 1 1 1 तक। ठीक है, अब हमको इसका एडिशन देखना है। एडिशन क्या होगा, अब 0 0 0 सम 0 कैरी 0 0 0 1 1 सम कैरी 0। हम ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। ठीक है, 0 + 1 + 0 1 सम 0 कैरी। अब देखिए 0 + 1 + 1 यानी क्या हुआ 10 10 का 0 हो जाएगा सम और 1 हो जाएगा कैरी। ठीक है, उसी तरह 1 + 0 0 1 सम 0 कैरी, 1 + 0 + 1 1 + 0 + 1 फिर ये 2 हो गया यानी 10 10 का 0 सम और 1 कैरी, फिर 1 + 1 + 1 0 यानी ये भी 2 हो गया, 2 में 0 सम 1 कैरी। अब क्या हो गया 1 + 1 + 1 यानी 3 3 का क्या होता है 1 1 1 सम 1 कैरी। तो हम लिख लिए। अब हम ये बाद में देखेंगे, हम पहले इसका आउटपुट लिखना सीखेंगे कैसे, तब उसी के बेसिस पर ये बनाएंगे। तो हमको मिल गया ये। अब हम देखेंगे कि कब कब 0 हो रहा है। देखिए जब 0 0 1 0 1 0। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। हमको आउटपुट कब कब मिल रहा है 0 0 1 और हमको फिर कब मिल रहा है 0 1 0 फिर 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 पे मिल गया। अब हमारा क्या है 1 1 1 पे 4 जगह हमको 1 मिल रहा है। ठीक है, सम के लिए हम लिख रहे हैं 1 1 1 पे। अब हम सम के लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी इन, तो पहला टर्म लिख दिया ए बार बी बार सी इन। दूसरा क्या है प्लस ए बार बी सी इन, ए बार बी सी इन बार, सॉरी सी इन बार, ये लिख दिया। तीसरा क्या ए बी बार सी इन, ए बी बार सी बी इन बार, और तीसरा क्या ए बी सी इन लिख दिया, तीनों जोड़ दिए। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना। अब हम इन दोनों से देखें, हम ये लें और ये लें तो हम इससे सी इन कॉमन ले सकते हैं, तो सी इन कॉमन ले लेते क्या मिल गया ए बार बी बार प्लस ए बी। अब इन दोनों से हम सी इन बार कॉमन ले रहे हैं, सी इन बार कॉमन लेते क्या मिल गया ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस कॉमन नहीं और कुछ भी नहीं किया है। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं ए एक्सनोर बी, और इसको क्या लिखते हैं ए एक्सोर बी। ठीक है, अब क्या एक्सनोर को हम क्या लिखते हैं ए एक्सोर बी पे बार, ए एक्सनोर को क्या लिखते हैं ए एक्सोर बी पे बार, ये एक्सोर बी। ठीक है, अब जो ये हमको मिला, अब हम सपोज मानते हैं ए एक्सोर बी इसमें दोनों में है, तो ए एक्सोर बी को हम एम मानते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं सी इन एम बार प्लस सी इन बार एम। ठीक है, अब जब ये लिख रहे हैं तो हम इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी बार प्लस ए बार बी, इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब ए और बी को क्या है एक्सोर है, ए बार बी, सॉरी ये बार नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं सी इन एक्सोर एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सी इन एक्सोर एम, एम क्या है ए एक्सोर बी, तो हम क्या मिल रहा है सी इन एक्सोर ए एक्सोर बी, मतलब ए एक्सोर बी एक्सोर
सी इन हमको क्या देगा, सम का आउटपुट। अब हम यहाँ देखते हैं ट्रूथ डायग्राम से, ए बी, ये क्या हुआ, ए एक्सोर बी यहाँ मिला हमको, और यहाँ सी लिए ए और उसको फिर एक्सोर किए, तो ए एक्सोर बी यहाँ और सी, यहाँ सम क्या मिला, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो हम सम कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैरी पे आते हैं। कैरी हमको कब 1 मिल रहा है, पहला था 0 1 1 पे मिल रहा है, फिर 1 0 1 1 1 0 और फिर हमको 1 1 1, देख सकते हैं 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 पे मिल रहा है। तो फिर से हम मूव करते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 पे मिल रहा है। तो 0 1 का क्या लिखें, ए बार बी सी इन, ए बार बी सी इन, ए बी बार सी इन, ए बी बार सी इन, ए बी सी इन बार, ए बी सी इन बार, ए बी सी इन, और तीनों का सबका सम है, हम लिख लिए। अब इससे क्या है, अब इसमें हमको क्या है, सी इन कॉमन लिए, इस दोनों से हम सी इन कॉमन लिए, ये और इससे, तो हमको क्या ए बार बी प्लस ए बी बार मिला, और हम इस दोनों से ए बी कॉमन लिए, तो ए बी कॉमन लिए, सी इन प्लस सी इन बार मिला। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या हुआ, ए बार बी प्लस ए बी बार क्या है, ए एक्सोर बी। ठीक है, और सी इन प्लस सी इन बार, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्यों, अगर ये ए है 1 है तो ये 0 होगा, 1 प्लस 0, और ये अगर 0 तो ये 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये हमेशा 1 दिया, तो हमको आउटपुट क्या हुआ, सी इन ए एक्सोर बी प्लस ए बी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं हमको कैरी का। तो हमको यहाँ से एक देखिए, यहाँ से हमको एंड है, तो हमको क्या चाहिए, सी इन इंटू ए एक्सोर बी, हमको यहाँ तक मिल गया। अब प्लस हमको चाहिए क्या, सी इन इंटू एक्सोर बी मिल गया यहाँ तक, और प्लस हमको क्या है, ए बी, ए और बी का एंड गेट यहाँ है, इन दोनों का आउटपुट एक और गेट में दे देते, हमको क्या मिल गया, ए एक्सोर बी इंटू सी इन प्लस ए बी। आप आराम से धीरे से वीडियो पॉज करके आप देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, बस खाली इसको सिंप्लीफिकेशन किए हैं। अब हम क्या करेंगे, फुल एडर को बनाएंगे हाफ एडर की मदद से। ठीक है, 2 हाफ एडर से बना सकते हैं। तो उसका ये डायग्राम भी आपसे पूछ देता है क्या है, हाफ एडर 1, हाफ एडर 2। तो इसका जो आउटपुट होगा कैरी का ए बी होगा, और सम का आउटपुट क्या होगा, ए एक्सोर बी। अब ये एक इनपुट और ये एक आउटपुट, ये दोनों अगर हम दे दें तो हाफ एडर क्या दे देगा, सम का आउटपुट क्या होगा, ये दोनों इनपुट का थी होता है एक्सोर, जैसे यहाँ ए और बी का एक्सोर हुआ, तो उसी तरह दोनों का होगा। तो एक इनपुट क्या है, ए एक्सोर बी, एक सी, तो हमको सम क्या मिल गया, ए एक्सोर बी सी। ठीक है, 2 हाफ एडर में गया। अब कैरी क्या है, कैरी का हमको आउटपुट क्या है, अगर हम यहाँ पर हम माने कैरी ए बी आया, और यहाँ हमको कैरी क्या है, ए एक्सोर बी और सी, तो कैरी क्या होता है, ए इंटू बी हाफ एडर का। तो एक इनपुट ए एक्सोर बी है और एक इनपुट सी है, तो हमको क्या है, ए एक्सोर बी इंटू सी, हमको आउटपुट कैरी मिल जाएगा। जैसे ए इंटू बी यहाँ मिला, और इन दोनों को और कर दें तो हमको क्या मिल गया, ए बी प्लस ए एक्सोर बी इंटू सी, यहाँ से हमको कैरी का भी आउटपुट मिल गया। अब हम फुल सबट्रैक्टर को देखते हैं। तो जिस तरह हाफ एडर से फुल एडर गए थे, तो हमको ए बी के साथ एक इनपुट कैरी इन मिला था। इसमें क्या होगा, ए बी के साथ एक इनपुट क्या मिल जाएगा, बोरो इन। आउटपुट सेम होगा, डिफरेंस और बोरो आउट। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। 3 इनपुट है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 to the power 3 यानी 8 क्या है, 0 0 0 से 0 1 1 7 तक। ठीक है, अब हमको इसमें एक बस बात देख रखना, हाफ एडर में आप देख सकते हैं जब भी 0 -1 होगा तो एक आउटपुट भी देगा, और जब कैरी जो होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 -0 0 0 -0 0, और डिफरेंस भी 0, आउटपुट भी 0, 0 -0 0। अब 0 -1 जैसे हुआ, आउटपुट भी डिफरेंस भी 1 और कैरी आउटपुट भी बोरो भी 1। फिर से यहाँ 0 -1 हुआ तो ये, और वो फिर जो भी आया उस यहाँ 0 है, कुछ भी चेंज नहीं, तो हमको डिफरेंस भी 1, आउटपुट भी 1। अब नेक्स्ट आते हैं 0 -1, तो हमको क्या डिफरेंस भी 1 दिया, अब बोरो भी 1 दिया। अब 1 माइनस, ये हमारा डिफरेंस है, अब फिर इसमें -1 करें तो 1 -1 क्या होगा, डिफरेंस 0 दे देगा। 1 -1 क्या होगा, 0, लेकिन बोरो क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसी तरह 1 -0 क्या होगा, 1 आउटपुट, और फिर 1 -1, और फिर 1 -0 क्या करेंगे, डिफरेंस टोटल क्या हुआ, 1 -0 किए तो 1 आया, फिर -0 किए तो आउटपुट हमको क्या हुआ, 1, डिफरेंस 1, किसी भी तरह का बोरो नहीं है। फिर उसी तरह 1 -0 किए तो हमको आउटपुट क्या हुआ, 1, अब फिर -1 कर दिए, आउटपुट हमको 0, किसी भी तरह का बोरो ले नहीं रहे हैं। उसी तरह 1 -1 किए तो हमको डिफरेंस क्या हुआ, 0, और फिर 0 -0 किए तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। अब 1 -1 किए तो 0 आया, अब फिर -1 करेंगे, 0 -1 करके क्या, डिफरेंस भी 1, बोरो भी 1। इस तरह से हम डिफरेंस और बोरो का ट्रूथ टेबल पे, अब ये डिफरेंस का आउटपुट है, ये बोरो का आउटपुट है। तो सबसे पहले उसी तरह हम किस पे 0 0 1 0 1 0, फिर 1 0 0 और 1 1 1 पे, इस चारों पे आउटपुट है। और आपको आउटपुट लिखना पता है कि किस तरह 0 को बार लिखेंगे और बाकी को 1 लिखेंगे। तो हम पहला क्या करें, किस पे था, 0 0 1 पे, फिर किस पे था, 1 0 1 पे, सॉरी पहला था 0 0 1 पे, फिर क्या था 0 1 0 पे, फिर क्या था 1 0 0 पे, फिर 1 1 1 पे था। इस पे 1 हमको मिल रहा था। तो 0 0 1 का क्या लिखा, ए बार बी बार बी इन, ए बार बी बार बी इन, प्लस
ए बार बी बी इन बार, ए बार बी बी इन है। इसी तरह ए बी बार बी इन बार, ए बी बार ए बी बी इन, हमको ये मिल गया। अब सिमिलरली हम इसमें से बी इन कॉमन लिए, इसमें और इसमें बी इन कॉमन लिए, तो ए बार बी बार प्लस ए बी मिल गया। और इसमें हम बी इन बार कॉमन लेते, क्या बोला, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो आपको पता है इसको एक्सनोर लिखते हैं, इसको एक्सोर लिखते हैं, तो वो लिखते हैं ए एक्सनोर बी, ए एक्सोर बी, एक्सनोर के ए एक्सोर बी बार लिखते हैं, ठीक है। अब फिर उसी तरह ए एक्सोर बी को एम माने तो हमको क्या मिल गया, बी इन एम बार प्लस बी इन बार एम। तो ये क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार का फॉर्म बनना मतलब बी इन एक्सोर एम। तो हम जब फिर एम का वैल्यू पुट करेंगे हमको क्या मिला, बी इन एक्सोर ए एक्सोर बी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सम का जो है या डिफरेंस का आउटपुट हमेशा सेम है। हाफ सबट्रैक्टर का जो डिफरेंस था आउटपुट और हाफ एडर का सेम है। उसी तरह फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर का डिफरेंस और सम का आउटपुट जो लिखते हैं वो क्या है, सेम है। वहां क्या था, ए एक्सोर बी हाफ के केस में, और इसमें क्या है, ए एक्सोर बी एक्सोर, या तो सी इन बोल लीजिए या बी इन बोल लीजिए, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट किसका, बोरो आउट का लिखेंगे। इससे पहले एक बार देख लेते हैं, ए बी और इसका एक्सोर लिए, ए बार बी मिल गया, और यहां से हमको देखिए बी इन मिल गया, और इसका भी एक्सोर लिया था हमको, डिफरेंस ए एक्सोर बी इन मिल गया। अब डिफरेंस में हम देखिए यहाँ का 001 पे हमको आउटपुट 1 दे रहा है, 010 पे दे रहा है, 011 पे दे रहा है, और 111 पे दे रहा है। ये हमारा अलग होगा। किस पे दिया, 001 पे दिया, 010 पे दिया, फिर क्या हुआ, 011 पे दिया, 111 पे दिया, ठीक है। हमको आउटपुट 1 दिया है बोरो का। तो 001 क्या लिखे, ए बार बी इन, इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बी इन बार, इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बी इन, इसको क्या लिखेंगे, ए बी बी इन, ठीक है। अब इसमें फिर क्या करेंगे, इससे हम ए बार कॉमन ले लेंगे। तो जब इससे ए बार कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या मिलेगा, बी बार बी इन प्लस बी बी इन बार, ठीक है, प्लस अब इससे क्या ले लेंगे कॉमन, हम बी बी इन कॉमन ले लेते, ए बार प्लस ए प्लस क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हमको बी बी इन मिल गया, और ये क्या है, ए एक्सोर, तो ए बार बी इन एक्सोर बी प्लस बी बी इन। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है, ए बार प्लस इंटू बी एक्सोर बी इन प्लस बी इंटू बी इन। हम लोग डिफरेंस और बोरो दोनों का आउटपुट देख लिए। अब ये जो डायग्राम है ये थोड़ा दूसरा फॉर्म का, ये फॉर्म का डायग्राम नहीं, दूसरा फॉर्म का डायग्राम। तो आपका क्या है, इसका आउटपुट से हमको इस फॉर्म में लाने का आपका होमवर्क है। पर आपको निराश नहीं करेंगे, एक इसका सिंपल डायग्राम बनाएंगे जिसका 2 पर्पस था हमको। एक तो आप आउटपुट लिखना समझ जाइए, और दूसरा आउटपुट से हमको इनपुट कैसे लिखना है वो देखना है। तो हम उसके लिए देखते हैं, हमको क्या है, पहले यहाँ हम देख सकते हैं बी इन एक्सोर बी इसमें भी है, बी इन एक्सोर बी इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट बी लेंगे, एक लेंगे बी इन, और उसका हम क्या करेंगे, एक्सोर गेट लगा दिए, हमको बी इन पे। और सम के लिए क्या है, एक और इनपुट चाहिए हमको, एक और इनपुट ले लिए, इन दोनों का फिर एक्सोर कर दिया, क्या हमको मिल गया सम, बी ए एक्सोर बी इन, सम मिल गया। हमको कैरी चाहिए बी इन एक्सोर बी, तो यहाँ हमको मिल गया। और दूसरा क्या, ए बार, हम ए है यहाँ से नोट गेट लगा दिए, इन दोनों को एंड कर दिया, हमको क्या मिल गया, ए बार इंटू बी इन बी एक्सोर बी मिल गया। अब हमको क्या है, प्लस बी इंटू बी इन, तो बी यहाँ है और बी इन यहाँ है, तो बी से एक लिए और एक किससे लेंगे, बी इन से लेंगे। तो हमको क्या मिल गया, बी इंटू बी इन दोनों को क्या कर देंगे, और गेट कर देंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, ये मिल गया बी आउट, यहाँ बी आउट मिल गया, यहाँ सम मिल गया। इस तरह से आप फंक्शन से डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम से फंक्शन लिखना भी देख चुके हैं। और आपको क्या करना है, इसका जो अदर फॉर्म है, इसको आउटपुट लेके इस फॉर्म में लाने का कोशिश करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबट्रैक्टर यूजिंग फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो क्या है, 2 सबट्रैक्टर है, 2 हाफ सबट्रैक्टर का यूज किया, इसमें ए बी इनपुट दिए, तो हमको यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी, और दूसरा इनपुट क्या मिलेगा, ए बार बी। अब हमको क्या दिए, बी इन दिए है इनपुट, तो अब यहाँ क्या मिलेगा डिफरेंस, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और इन इनपुट से हमको बी आउट का पुट का भी आउटपुट मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ टाइम जाएगा, इसलिए हम आपको इसका भी सिंप्लीफिकेशन बी आउट का आप पे छोड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं 4 बिट पैरेलल एडर बनाने का 4 को फुल एडर लेना है, FA0 से FA1 FA2 FA3। अब 4 फुल एडर लिए, तो हमको एडर में क्या इनपुट होता है, ए बी और सी इन, तो ए नोट बी नोट और सी नोट पहला इनपुट दे दिया। अब आउटपुट क्या होता है, 2, एक तो सम, तो एस नोट, और दूसरा कैरी, तो यहाँ सी नोट दे दिया, तो C1 कैरी होगा। अब जो कैरी जनरेट होगा उसको अगला फुल एडर को प्रोपोगेट कराते जाना, तो इसको आ गया। अब इसका इनपुट क्या होगा, ए बार A1 B1 और सी इन, आउटपुट क्या होगा, S1 और SC2, इसी तरह प्रोपोगेट करना और आपका 4 बिट पैरेलल एडर बन जाएगा। नेक्स्ट है 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर।
4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर में भी सेम, इसमें क्या है 4 फुल सबट्रैक्टर लेना है। फुल सबट्रैक्टर का पता है आपको 3 और इनपुट होता है, x0, y0 और b इन। आउटपुट क्या होगा डिफरेंस, और जो कैरी आउटपुट होगा, सॉरी बोरो आउटपुट होगा, उसको क्या आगे प्रोपोगेट कराना है, जैसे उसमें करा रहे हैं। इस तरह से आप लोग 4 बिट पैरेलल एडर एंड 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर बनाना सीख गए। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है, सबट्रैक्टर और एडर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।